अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बदलते मौसम की। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बूंदाबांदी से ठंड में इजाफा हो गया, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद शहरी सड़कों पर निकल आए। गर्म मशरूबात और चाय के होटलों पर रश बढ़ गया। महकमा मौसमियात ने बूंदाबांदी का सिलसिला आज दिन भर जारी रहने की पेशगोई कर दी। मलका कौसार मरी में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहने से सर्दी की शिदत में भी गैर मामूली इजाफा हो गया। बर्फ़बारी के शौकीन सयाह हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। बाला इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी से भी मौसम मज़ीद सुहाना हो गया। मालम जब्बा और कलाम में बर्फ़बारी से वादी के हुस्न को चार चांद लग गए। इस करदू में भी हर सू चांदी बिखर गई। सर्दी मज़ीद बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से जारी रात से बर्फ़बारी की शिदत में सर्दी में इजाफा हो गया है। मैदानी इलाके में नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ बशारत मुगल से। आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए, जो आज चौथे रोज़ से बुलंदोबाला पहाड़ों पे वक्फे वक्फे से बर्फ़बारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। यख बस्ता हवाओं का राज है। हल्की हल्की बारिश लगी है। बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं जो बुलंदोबाला पहाड़ हैं उनके ऊपर इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है। आज़ाद कश्मीर के जितने भी मैदानी इलाके हैं जो बारिशें हो रही हैं, मुसलसल नदी नालों और दरियाओं के अंदर जो पानी की सतह है मुसलसल बुलंद होती जा रही है। बलाई इलाकों की अगर बात की जाए तो जिसमें वादी नीलम है, नीलम का जो रास्ता है इस वक्त जो मेन शहरा है उसकी बहाल है। केल से आगे जो अपर नीलम के इलाका जाते हैं वो इस वक्त बर्फ़बारी के बायस बंद है। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा की अगर बात की जाए ज़िला झेलम वैली की, तो लीपा की जो मेन सड़क है वो बहाल है। ताम बलाई इलाके जो हैं, जो राब्ता सड़कें हैं वो भी वहाँ इस वक्त बंद हैं। दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बर्फ़बारी और बारिश इसी तरीके से जारी रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया बशारत मुगल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहावल नगर में भी शदीद धुंध का राज है। धुंध के बायस इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत दीगर अजला को जाने वाला ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुदस्सिर तुफ़ैल चौधरी से। अगर बात की जाए बहावल नगर के मौसम की, तो शहरों गिरदोनवा में जो है शदीद धुंध का राज है। हद्दे निगाह जो है इंतहाई कम हो चुकी है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जो है वो जारी की जा रही हैं। अगर सफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फोग लाइट्स जलाकर गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखते हुए कानवाए की सूरत में सफ़र किया जाए ताकि हादसा से महफूज रहा जा सके। दूसरी जानब शदीद धुंध के बायस खुश्क सर्दी में इजाफे से शहरी खुसूसन बच्चे जो हैं वो गले, खांसी और नमूनिया जैसे ख़तरनाक अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन की जानब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के मशवरे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड का इम्कान जो है। आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद और मुज़फ़्फ़राबाद में स्मोक और फोग बरकरार, दर्जा हरारत 3 और हद निगाह इंतहाई कम हो गई। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। ही मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। बिल्कुल फैसलाबाद, रिजकोट और मुज़फ़्फ़राबाद के आज के मौसम की बात की जाए तो आफत की शक्ल इख्तियार की हुई स्मोक 3 माह बाद भी बरकरार है। हद निगाह सिफर हो चुकी है। आप मेरे अक़ब में मारूफ सड़क की वीरानी देख सकते हैं, जबकि धुंध के बादल जो हैं उड़ते हुए भगोलों की तरह दिखाई दे रहे हैं। आज कम से कम दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फ़ज़ा में नमी का तनासब 95% है। कोहरे की शदीद लहर भी जारी है जिसने फसलों को बुरी तरह मिलिया मेट करके रख दिया है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये खुशखबरी सुना दी गई है कि मज़ीद 2-3 दिन बाद फैसलाबाद में बारिशें मतवक्के हैं, जिसके बाद इन इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक का खात्मा हो जाएगा। इसके साथ फैसलाबाद और इसकी सराउंडिंग मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने शहरियों को मुख्तलिफ मूजी अमराज में मुब्तला कर दिया है। शहरी नाक, कान और गले के अमराज के साथ चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होते जा रहे हैं। इसके साथ महकमा माहौलियात की बात की जाए तो महकमा माहौलियात की जानब से हैरान कुन तौर पर स्मोक पैदा करने वाले ज़राए के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके बाद का क्वालिटी इंडेक्स दोबारा से बढ़ना शुरू। राना बिलाल। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि बड़े जुर्म की बड़ी सज़ा, कौमी खुफिया दस्तावेज़ दानिस्ता तौर पर आम करने का जुर्म साबित। साइफर केस में इमरान नियाज़ी और शाह महमूद कुरैशी को मुजरिम करार दे दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। जज अब्दुल हसनात ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। बानी PTI का 342 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी मुजरिम पाए गए। दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। दिफाई वकला की नाकामी इस्तगासा की बड़ी कामयाबी। इमरान न्याजी और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मुजरिम साबित हो गए। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के बाद फैसला सुना दिया। जज ने सजा सुनाने से पहले बानी पीटीआई से पूछा कि साइफर कहाँ गया। बानी पीटीआई ने कहा कि साइफर मेरे ऑफिस आया था, लेकिन इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। साइफर के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। इससे पहले फाजिल जज ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा और स्टेटमेंट्स की कॉपियां फराहम की। मुल्ज़िमान से तकरीबन 36 सवालों के जवाब मांगे गए। दोनों सियासी रहनुमाओं ने खुद जवाबात लिखवाए। अदालत ने कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। इस पर वकला सफाई ने कहा कि हम जराह कर लेते हैं। जज ने वकला सफाई से कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। पीटीआई का साइफर केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील। कहा कि सजाए मौत भी देते तो हम तैयार थे। हाई कोर्ट से फैसला ख़त्म करवा देंगे, हमें अदलिया पर एतमाद है। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। बैरिस्टर अली जफ़र बोले, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गईं, ये मिसट्रायल है, आइन की खिलाफ वर्जी की गई। अलीमा खान ने अपील की कि अवाम 8 फरवरी को बानी पीटीआई को वोट दें। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पर गौर। आम इंतखाबात से कबल इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का इम्कान। आज इजलास तलब कर लिया। हम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल चलाया है, लेकिन इंशाल्लाह अदालतें हमें रिलीफ देंगी। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें इत्तेमाद है। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, अपने सारे फॉलोअर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, सपोर्टर्स को, कैंडिडेट को और हमारे पूरे मुल्क के जो भी वेल विशर्स हैं, उन सब से दरख्वास्त है कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। मुश्तइल न होना, गुस्से में ना आना, कानून को अपने हाथ में ना लेना, कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी। आप तहम्मुल करें ताकि की तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन पे फोकस रखो करो। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सबका मुहासबा करेंगे। 8 फरवरी को सारा फोकस होना चाहिए 8 फरवरी, और अपना वोट सब जाके डालें, और इससे बेहतर इंतकाम कोई नहीं है। साइफर केस में अदालत ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला दिया है। इससे सिफारतकारी को तक़वियत मिली। नून लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की बोल के प्रोग्राम में से नहीं चलेगा में बातचीत। कहा कि पीटीआई अपने मकासद के हसूल के लिए तशद्दुद पर यकीन रखती है। महमूद मौलवी ने कहा कि अदालती केसेस सोशल मीडिया पर नहीं जीते जा सकते। पीटीआई वकला केस ठीक तरीके से नहीं लड़ सके। अमरीका जैसे मुल्क से ताल्लुकात ख़राब करने में हमारा ही नुकसान है, हमें अपने मुल्क का मफाद पहले देखना होगा। इससे पाकिस्तान की कौमी सलामती को तकवीयत मिली है, एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। इससे हमारी सफारतकारी को भी तकवीयत मिली है। ये एक ऐसी जमात थी जिसने 2014 में भी और फिर 2022 में और 23 में अपने अमल से साबित किया है कि ये तशद्दुद पर यकीन रखते हैं और अपने सियासी मकासद के लिए तशद्दुद को इस्तेमाल करते हैं। अगर ये समझेंगे कि कानूनी फैसले व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर के ऊपर वो कंट्रोल करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं कहूँगा कि दे कुड नॉट डिफेंड देयर केस। अमेरिका से ताल्लुकात खराब करके हमें नुकसान है इस मुल्क को या फायदा है, और देखा जाए कि हमें नुकसान है, हमें ये देखना है अपने हमारे मुल्क के हमें क्या सूट करता है। माहिर कानून ने साइफर केस का फैसला बेहतरीन फैसला आइन और कानून की जीत करार दे दिया। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर माहिरीन कानून का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ बात थी, इसके अंदर तो सख्त सजा दी जा। मैं तो समझता हूँ कि जज ने जो है बड़ी लीनियंट सजा दी है 10 साल की। ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कोई ऐनी शाहिद की जरूरत है। ये केस तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात, और इसके अंदर तमाम चीजें जो है वो एडमिटेड हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि दिस इज ओपन एंड शट केस। इसमें बड़ा एबली प्रोसिक्यूशन टीम ने इस बात को साबित किया है कि जो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, उस सीक्रेसी को ब्रीच किया गया है। जो
सपोर्टर्स हैं इमरान खान साहब के या शाह महमूद कुरैशी साहब के, जो PTI के सपोर्टर्स हैं, वो तो इस फैसले को बज़ाहिर नहीं मानेंगे और वो तो कहेंगे कि जी ये फैसला जो है सियासी कंसिडरेशंस पे किया गया है और वो से माइलेज लेंगे आइंदा इलेक्शंस में और अपने आप को मजलूम जाहिर करेंगे कि हमसे ज्यादती हो रही है। जबकि उनके मुखालिफिन डेफिनेटली अब ये बात करेंगे कि इस फैसले के बाद उनका जो क्रेडिबिलिटी है खान साहब की और शाह महमूद साहब, वो डेफिनेटली वो ये कहेंगे कि क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है। अब देखना ये है कि अवाम एज अ होल फैसले को अच्छा समझती है बुरा समझती है, तो वो तो आने वाले जो इलेक्शन रिजल्ट है उससे पता चलेगा कि अवाम किस तरफ जाते हैं। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने बुशरा बीबी का 342 का बयान कलमबंद कर लिया। मुल्ज़िमान की जानिब से हक़ जरा बहाल करने की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत ख़राब हो गई, जिस पर उनका जेल अस्पताल में तिबी मुआयना किया गया। जज मोहम्मद बशीर ने समाअत में 6 बार वक्फा किया। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत आज सुबह तक मुलतवी कर दी। आज बानी PTI का 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। मुल्ज़िमान की जानिब से गवाहान सफाई की लिस्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं आम इंतखाबात की तैयारियों की। बानी PTI ने इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान पर हमला किया, कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसा-ए-आम से खिताब, बोले हमने IMF को खुदा हाफिज़ कहा, बानी PTI पर कशकोल लेकर पहुँच गया। मुझे नाअहल किया गया, लेकिन आज सुरखरू होकर अवाम के सामने खड़ा हूँ। आपके नारे सुनकर मेरा 5 किलो खून बढ़ गया। किसानों से पूछो नवाज शरीफ के दौर में ट्रैक्टर कितने का था और आज पूछो कितने का है। मैंने लोड शेडिंग ख़त्म की, सस्ती बिजली लेकर आया। बताओ नवाज शरीफ याद आता है कि नहीं? जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया। ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया। हमने IMF को खुदा हाफिज कहा था। इमरान खान के दौर में फिर ये लोग कशकोल लेके मांगने के लिए निकल गए थे और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेल डाल दिया और सारी जिंदगी के लिए आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ देखें आज फिर, इसलिए तो आज नवाज शरीफ सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा है और आप नवाज शरीफ आए तो आपने नारे मारे हैं। मेरा 5 किलो खून बढ़ गया आपके नारे सुन के। किसानों को पूछो नवाज शरीफ के दौर में ट्रैक्टर कितने का था ट्रैक्टर, और आज कितने का बोलो। और नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, सस्ती बिजली लेकर आया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता, बोलो। बुरे हालात से निकलना जानते हैं, पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का कहूटा में खिताब, कहा कि अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक काम करेंगे। इस्लामाबाद वालों को कुछ नहीं पता, उन्हें तो कहूटा का रास्ता ढूंढना पड़ता है। हम यहाँ के अवाम को गैस देंगे, सड़कें बनाएंगे। साबिक सदर का कहूटा में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। मुल्क बड़े बुरे हालात में था, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें मौका देना है और आपने अपने दुआओं में हमें याद रखना है। आपकी दुआ से हम बिल्कुल पाकिस्तान को फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको बदलेंगे और हर चीज़ जो है वो होगी जो आवाम की ख्वाहिश होगी, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो मुझे पता है दोस्तों को पता नहीं है। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता, उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। यहाँ आने के लिए उनको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आपकी मैं ये सब चीजें देखते हुए पहला ऐलान तो मैं ये करता हूँ कि ये रास्ता बनाऊंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह में ताकत देगा कि हमको आपको गैस देंगे और हर सहूलत जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। कराची में टैंकर के बगैर पानी मिलेगा, शहबाज शरीफ का लाहौर में ऐलान। बोले कराची में पानी नहीं मिलता लेकिन लाहौर में सड़कें भी धोई जाती हैं। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो शहर कायद में पानी का मसला हल हो जाएगा। मज़ीद कहा कि अवाम का ठाटे मारता समंदर गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को नून लीग का सूरज तुलू होगा। मेहरबान को कहता हूं कि पानी कराची में टैंकर पर मिलता है, टैंकर लाहौर में सड़कों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कराची में टैंकर पानी लेकर जाता है और मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ को मौका मिलेगा पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा का,
तो कराची में टैंकर खत्म हो जाएगा, पानी नलकों में आएगा और हर घर में आएगा। आज ये ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह जो सूरज तुलू होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा, पाकिस्तान का होगा, तरक्की खुशहाली का होगा, नवाज शरीफ का होगा। जो लोग इलेक्शन से भाग रहे थे उनका अब क्या होगा? बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में खिताब, कहा कि इंतखाबात के सिलसिले में आपके पास आया हूँ। जो ठंड और बर्फबारी की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे उनका क्या बनेगा? 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। हमें कहा जाता है कि दहशत गर्दी का ख़तरा है, इंतखाबी मुहिम ना चलाएं, लेकिन मैं अपने जियालों को अकेला नहीं छोड़ सकता। जियाले वफादार और बहादुर लोग हैं। क्या बनेगा जो ठंड की वजह से, जो बर्फबारी की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे, अब उनके पास बहाना भी नहीं रहा और 8 फरवरी पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आज आपका जोश और जज्बा देख के ये नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगा। हमें भी कहा जाता है कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए इस तरीके ना निकले। हमारे यहाँ दहशत गर्दी का और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल निशान है, मगर मैं कहता हूँ जियाले मैदान में है, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वफादार लोग हैं और सबसे बढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले बहादुर लोग हैं, बहादुर लोग। किसी को आजकल मनाजरे का बहुत शौक़ आया हुआ है। मनाजरा और मवाजना कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है। मरीम नवाज़ का बिलावल भुट्टो को नाम लिए बगैर जवाब, कहा कि सिंध में ऑरेंज ट्रेन से अच्छी ट्रेन है तो मवाजना बनता है, वहाँ दानिश स्कूल से अच्छे स्कूल हैं तो मवाजना बनता है। क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की पंजाब लेकर आएंगे? मनाजरा करने का किसी को आजकल बहुत शौक आया हुआ है। कहते हैं मनाजरा कर लो, चलो आओ करते हैं मनाजरा। इस बात पे होता है और मवाजना भी इस बात पे होता है कि शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में जो मेट्रो बनाई है, मैंने उससे अच्छी मेट्रो सिंध में बनाई है, तो मुआवजा बनता है ना। तो बात तो तब बनती है अगर वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब की ऑरेंज ट्रेन से अच्छी ट्रेन मैंने कराची में बनाई है, तो मुआवजा तो तब बनता है। मनाजरा तो तब बनता है वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब जैसे दानिश स्कूल से अच्छे दानिश स्कूल मैंने सिंध में बनाए हैं। अल्लाह ताला करे कि वो दिन भी आए कि जब सिंध को तरक्की मिले। हम लाहौर वाली तरक्की और पंजाब में की तरक्की जहां हमें मैंडेट मिला है, हम वो तरक्की सिंध लेकर जाएंगे, कराची लेकर जाएंगे। हाथ उठा के बताना, क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की हम लाहौर लेकर आएंगे? मुस्लिम लीग नून जफरवाल में सियासी पावर शो के लिए तैयार। जलसे की तैयारियां जोश व खरोश से जारी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ जलसा आम से खिताब करेंगी, मतवालों का लहू गरमाएंगी। जलसेगाह को पार्टी परचम और पैनाफ्लेक्सिस से सजा दिया गया। 80 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर दिया गया। एहसन इकबाल कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों समेत दीगर मरकज़ी और सूबाई कायदीन भी मौजूद होंगे। दहशत गर्दों का खुदकुश बम्बारों के हमरा मच और कौलपुर में हमरा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के हमले को कामयाबी से पसपा कर दिया। 9 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 2 शहरी भी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज के 4 अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। पाक सरजमीन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। दहशत गर्दों का खुदकुश बम्बारों के हमरा मच और कोलपुर में हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई शर पसंदों के हमले को कामयाबी से पसपा कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 3 हमलावरों समेत 9 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल, 3 दहशत गर्द जख्मी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 2 बेगुनाह शहरी भी शहीद हो गए। कोयटा के अवाम का मच में दहशत गर्दों के हमले की मसम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इजहार यकजहती। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहादुरी से लड़ते हुए मच और बोलान के इलाकों में दहशत गर्दों के हमले को पसपा किया, जिस पर हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हम मच में मासूमों के कत्ल की मसम्मत करते हैं।
हम मच में दहशतगर्दों के हाथों लोगों की इमलाक के नुकसान की मजम्मत करते हैं। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे इन एक्शन। शाह लतीफ़ से 4 रुकनी डकैत गैंग पकड़ा गया है। मुलजिमान का तफ्तीश में कत्ल की 2 वारदातों का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक डाकुओं का गिरोह सचल गोट और स्पार्को रोड पर वारदातें करता था। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर वारदात करते थे और फ़रार होने के लिए रिक्शा इस्तेमाल करते थे। उधर सोल्जर बाज़ार पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान इमरान, मखदूम, राशिद और शराज से 2 पिस्तौल 3। बात करते हैं गज़ा की सूरत हाल की। इसराइल मुसलसल निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहाने में मसरूफ़ है। फोर्सेस के हमलों में मज़ीद 114 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 249 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में 26,751 फ़लस्तीनी शहीद, 65,636 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। बड़े जानी नुकसान के बावजूद नेतन्याहू की हटधर्मी भी बरकरार। फ़लस्तीन में रियासती दहशतगर्दी जारी रखने का ऐलान कर दिया। इस्माइल हानिया ने आलमी बरादरी से कत्लेआम और जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा कर दिया। और अब खबरें शामिल करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरिश टीम की इनिंग्स 181 रन पर सिमट गई, जबकि पाकिस्तान ने बासानी मैच में फतह हासिल कर ली। इंटरनेशनल लीग T20 का सनसनीखेज मार्का। डेजर्ट वाइपर्स की मुंबई इंडियंस के खिलाफ यादगार जीत। आखिरी बॉल पर 3 रन दरकार थे। शाहीन आफरीदी ने शानदार शॉट से टीम को मैच जितवा दिया। सऊदी सीज़न कप के नुमाइशी मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी कल एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। रोनाल्डो की अल नसर और मेसी की इंटर मियामी की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी। अल नसर और इंटर मियामी के दरमियान नुमाइशी मैच रात 11 बजे खेला जाएगा। एक आम मैच में विकेट कीपर ने आसान तरीन कैच ड्रॉप कर दिया। इंग्लिश वेबसाइट की जारी करदा वीडियो ने शायकीन खेल को हंसने पर मजबूर कर दिया। आप भी देखिए। ज़िला खैबर के वादी तीरा में साल की पहली बर्फ़बारी ने माहौल महसूर कुन बना दिया। तवील खुश्क साली के बाद बर्फ़बारी ने वादी तीरा में बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। वादी तीरा की कुदरती खूबसूरती और दिलफरेब नज़ारे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड हॉरर फिल्म टेरॉट का ट्रेलर जारी। फिल्म मई में बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।